हेलो दोस्तों, हम सब मिलकर आज बात करें वर्णमाला की परिभाषा। वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है? अक्षर वे होते हैं जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है, उसे अक्षर कहते हैं। और वर्ण वे होते हैं जो मुख से निकली हुई ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। ठीक है। भाषा की भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, अयोगवा 2 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 2 होते हैं, अरे 4 होते हैं, और क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ा आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, ये सब स्वर होते हैं। का, ख, गा, गा, ड़ा, चा, छा, जा, जा, वहाँ, टा, ठा, डा, डा, ड़ा, बा, फा, बा, भा, मा, यारा, लावा, सा, सा। उसके बाद में आ अंगा होता है, हुआ छत्रक यात्रा होता है, संयुक्त व्यंजन, और डा होता है क्षिप्त व्यंजन। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1985 में देवनागरी और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कराया। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अंक दिए। अंतर्राष्ट्रीय अंक जो थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और किसी भाषा को लिखने का तरीका हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी ही होगी। ठीक, देवनागरी अंक ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना रुकावट के रूप से होता है, उसे स्वर कहते हैं। आ, ई, ऊ आदि ये सब स्वर हैं। व्यंजन परिभाषा: वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। का में प्लस आ, का में आधा जुड़ा हुआ है। खा में प्लस आ, गा में प्लस आ, उसके बाद में डा में प्लस आ। और इसमें हलंत लगाकर प्रकृति में अर्ध रूप है आधा, जैसे जिसमें हलंत लगा होगा वो आधा होगा। जब आ प्लस उसके जा प्लस बड़ा, जी प्लस बड़ी, उसके बाद जी प्लस जू प्लस जू प्लस बड़ा ज ऐसे करके जे जो प्लस जो रू लू रूपान। ठीक है। हाँ, वर्णमाला का पार्ट 2 की बात करेंगे। वर्णमाला के पार्ट 2 की बात करेंगे। व्यंजन को आदर लिखने का तरीका। व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? व्यंजन की संख्या कुल 33 होती है। उसके बाद में ठीक है, का और फा। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? री और सी होते हैं संयुक्त व्यंजन। उसके बाद नीचे दिए गए लोटनिक होते हैं जो 9 व्यंजन होते हैं। नीचे जो घुमावदार होते हैं उन्हें लोटनिक व्यंजन कहते हैं। 22 होते हैं खड़ी पाई को पार नहीं करते, जैसे का, खा, गा, घा, जा, झा, वहाँ, था, ना, पा, बा, वाह, मा। ये सब होते हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते। और ये 2 होते हैं जो खड़ी पाई को पार कर जाते, का और फा। लक्ष्य कुकुर। हाँ, और व्यंजनों को लिखने पर खड़ी पाई हटा दी जाती है। आधा लिखने पर खड़ी पाई हट जाती है। हाँ, और उसके बाद में खड़ी पाई जो ऊपर होती है उसे शिरोरेखा कहते हैं, और जो बीच में होती है उसे खड़ी पाई कहते हैं। बिंदु लगाने का तरीका। बिंदु, ये बिंदु है पंचम अक्षर खड़ी पाई। उसके बाद में का अरबी फारसी शब्द है नुक्ता का प्रयोग। जैसे अनुस्वार लगाने का तरीका। अनुस्वार लगाने पंप, ऊपर क्या है? पंप के ऊपर ये अनुस्वार लगा। आडंबर में ऊपर अनुस्वार लगा। उसके बाद में ये सब अनुस्वार का प्रयोग हुआ। ठीक है। मंगल में भी अनुस्वार। उत्क्षिप्त और ताड़नजात व्यंजन किन्हें कहते हैं? उत्क्षिप्त, हाँ, जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं उन्हें ताड़नजात कहते हैं, उन्हें द्विगुण कहते हैं। जैसे टा ढा ये सब ताड़नजात और द्विगुण सभी एक ही व्यंजन है। उत्क्षिप्त। 5 नियम में उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा। किसी शब्द की शुरुआत में उत्क्षिप्त नहीं होगा। पहला, किसी शब्द की शुरुआत में उत्क्षिप्त नहीं होगा। डमरू, ढोलक, ढक्कन, इसमें किसी में उत्क्षिप्त नहीं होगा। अंग्रेजी के शब्दों में उत्क्षिप्त नहीं होगा। द्वितीय व्यंजन में उत्क्षिप्त नहीं होगा। टिड्डी टी इनमें। और उसके बाद में उपसर्ग यदि प्रयोग, उसके बाद में उपसर्ग तो नहीं प्रयोग होगा। उसके बाद तुरंत पहले या बाद में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, तुरंत बाद में अनुस्वार का प्रयोग होगा। आडंबर ग्राउंड जैसे। डरपोक में उत्क्षिप्त होगा या नहीं?
ऋपों में उच्चित नहीं होगा। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण आ, छोटा आ, बड़ा आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, ये सब होते हैं स्वर। इनकी संख्या 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11। इनकी संख्या कितनी है? 11। मात्राओं के आधार पर के स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर इन्हें लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर इन्हें कहा जाता है। दीर्घ स्वर, अच्छा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व को ही लघु कहते हैं, लघु को एक मात्रक स्वर कहते हैं। कुल संख्या कितनी होती है इनकी? 4 होती है ह्रस्व स्वरों की। आ, ई, ऊ, री ये होते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर और द्विमात्रिक स्वर, ये सब कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? इनकी कुल संख्या 7 होती है। ठीक है, तो इनकी कुल संख्या 7 होती है। आ, ई, ऊ, ए, ओ। ठीक। प्लुत स्वर जैसे ओम, राम, ये होते हैं प्लुत स्वर। ठीक, जिसमें ज़्यादा समय लगता है, जिसमें कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। ठीक, हाँ, अब परिभाषा पढ़िए। ह्रस्व लघु स्वर एक मात्रक जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे आ, ई, ऊ उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक, द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगे उसे कहते हैं हम दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। प्लुत एक संस्कृत भाषा का शब्द है और लघु स्वर से ठीक 3 गुना समय लगता है प्लुत में। ठीक, ओम, राम इसके एग्जाम्पल है। हाँ, नोट में यह है कि व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, यह स्वरों की मात्राओं से प्रयोग करके बनाए जाते हैं। जीवा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? अग्र स्वर, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं जीवा के आधार पर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर जो जीव के अगले हिस्से से बोले जाते हैं उन्हें उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। ई, ऊ, ए, ओ, ए, आए होते हैं 4। मध्य स्वर कहते हैं जिन्हें उदासीन स्वर भी कहते हैं, जीव के मध्य हिस्से से उच्चारित होते हैं, उन्हें कहते हैं मध्य स्वर। आ, केवल एक मध्य स्वर संख्या कितनी है? 1 है। पश्च स्वर जीव के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है, आ, ऊ, औ, इनकी संख्या 5 होती है। जीवा के आधार पर वर्गीकरण हो तो री को क्यों नहीं शामिल किया जाता है? ऋषि, ऋढ़, सृष्टि तथा घृणा, कृष्ण, अर्थ उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। री तथा आर, रा को स्वर और रा को व्यंजन में शामिल करते हैं। मतलब रा के भेद कितने हैं? रा का सामान्य रूप राकेश, रा का रेफ रूप होता है कर्म जो ऊपर उड़ के लगता है, रा का पदेन रूप जो क्रम प्रकार का होता है, रा का रेफ रूप आधार होता है, जबकि अन्य रूप जो रा का रेफ रूप होता है वो आधा होता है जो ऊपर की ओर लगा होता है, और आखिरी अन्य रूप जिसके होते हैं पूरे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ट्रक, रा का पदेन रूप है, ये पूर्ण रूप है। ठीक है, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितना होता है? मुख खुलने के आधार पर विपरीत स्वर, मुख पर खुला, विपरीत में मुख पूरा खुला होता है, उसे जैसे आ में पूरा मुख खुल जाता है। अर्ध विपरीत स्वर जिसमें मुख आधा खुलता है, ए, आ, ए, ओ। संवृत स्वर, मुख लगभग बंद होता है, ई, ऊ। ठीक है, असंवृत जिसमें मुंह आधा खुलता है, ए, ओ। स्वरों का जातीय विभाजन। जातीय विभाजन 2 प्रकार का होता है, सजातीय स्वर, विजातीय। जो वे सभी स्वर जो एक जाति के होते हैं, जैसे आ, मतलब आ जो डबल आ मिलके बना है एक जाति का हो गया। ई प्लस ई मतलब एक ही जाति, ऊ प्लस ऊ एक ही जाति के हैं। और विजातीय स्वर वे स्वर जो अलग जाति के हों, जैसे ए प्लस आ प्लस ई, ए प्लस ई, ओ प्लस आ, ओ। इन्हीं संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर कहते हैं। हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे वर्णमाला के पोल पार्ट पे आ गए हैं। ठीक है, परंपरागत अतिरिक्त वर्ण होते हैं अनुस्वार तथा विसर्ग एवं चंद्र बिंदु। अनुस्वार जिसमें नाक से कम और मुख से ज़्यादा वायु निकलती है, जिसके उच्चारण में उसे तत्व हिंदी शब्द का प्रयोग होता है, जैसे गाँव, चांद,
दांत, काटा 5, ठीक है। और उसके बाद में जिसमें नाक से अधिक मुख से कम वायु निकलती है उसे तत्सम संस्कृत शब्दों में प्रयोग होता है, जैसे चंद्र, दंत, कंटक, पंचगंगा, संयम। और विसर्ग क्या होते हैं? विसर्ग जो संस्कृत के शब्दों के स्वर के बाद प्रयोग होता है, जैसे प्रातः, आता, दुख और प्रातःकाल, ठीक। यहाँ पर नोट डालिएगा, पंडित केशरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार विसर्ग स्वर नहीं है। यह व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते, बाद में आते हैं, तो अंततः इनको योग वाह कहा गया है, ठीक है, वही अंगा वाला। उसके बाद में व्यंजन से पहले, अब ऐसे देखिए का प्लस आ मिलकर का बना हुआ है ठंड। और उसके बाद में व्यंजन स्वर से पहले आता है। हिंदी में कोई 2 स्वर एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, वह क्रिया शब्द ना हो। तो ता कैसे बना है, मतलब खा कैसे बना? खा प्लस आ, गा प्लस आ, उसके बाद में जी प्लस ई, उसके बाद में ता प्लस आ, ये व्यंजन स्वर है। उसके बाद में घा एक व्यंजन है और दूसरा भी व्यंजन है, व्यंजन है स्वर है, ठीक। अब बात करते हैं व्यंजन का, खा, घा, जिन। और उसके बाद में जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं चा, छ, जा, जा, और स्पर्शी व्यंजन होते हैं, ठीक है। ऐसे याद कर लिए, कचट, कचट तप, ठीक, कचट तप से याद कर लो, कचट तप। उसके बाद में हाँ, और उसके कंठ है, और उसके बाद में केटीएम मोटरसाइकिल, तो इससे भी याद कर लो, तो तुम्हें सारे शब्द याद रहेंगे। वर्गीय व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? 25 संख्या है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 4। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 4 है। उसके बाद में नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? नासिक व्यंजनों की संख्या डा, डा, अड़ाना, नासिक व्यंजनों की संख्या 5 है। और स्पर्श व्यंजन कौन है? का, खा, घा, गा, ठा, ठा, डा, डा, का, था, धा, ना, पा, फा, बा, भा। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? यार अलावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या इनको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। जो संघर्षहीन व्यंजन उसे कहते हैं जिसमें हवा गर्म निकले। और या बा, कौवा, बा, महिलाएं। अल्सर किसे कहते हैं? आइए, ला को प्रकंपित कहते हैं, ठीक है। ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और ऊष्मीय व्यंजन के उच्चारण, ऊष्मीय व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास खींचना, जैसे गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे कहते हैं ऊष्मीय व्यंजन। सा, आ, ये सब ऊष्मीय व्यंजन। यदि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? आगत व्यंजन कहते हैं। हॉस्टल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, कॉलेज, कॉलेज, नॉलेज, नॉलेज, कॉफ़ी, कॉफ़ी, ऑफिस।